नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रहेगी या सभी डिपार्टमेंट की सेम रहेगी? सर, ये 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, तो इस 8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये वेतन आयोग है ना, अभी पहली बार नहीं लग रहा है, इससे पहले भी लग चुके हैं, 7 वेतन आयोग लग चुके हैं। केंद्र सरकार के अंदर वेतन आयोग की जो मंजूरी है वो हो चुकी है। उसके बाद अभी अगले वर्ष के बाद उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। राज्य सरकार चूंकि 1-2 वर्ष पीछे ही चलती है, पहले भी इन्होंने हमेशा टाइम लिया है। इस बार भी आप मानकर चलें कि 2026 से पहले तो आपको कोई वेतन आयोग दिखने वाला बात नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह सकते हैं, परंतु सत्य बात हमेशा सत्य रहती है। प्रतिज्ञा परिवार हमेशा ऑथेंटिक बातें बताता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो 93% जो है सैलरी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चतुश्रेणी कर्मचारी के नए लाइव फ्रॉम क्लासरूम और ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, जहां पर शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कराई जाएगी। हमारी चतुश्रेणी की कर्मचारी की पुस्तकें भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, प्रतिज्ञा परिवार के एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कि आपकी जो सैलरी है, देखिए ये वेतन आयोग कब लागू होते हैं, तो हर 10 वर्षों के पश्चात जो राज्य कर्मचारी है और केंद्र सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी है, उनके अंदर लगातार देखिएगा महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई के अनुपात में सैलरी का इंक्रीमेंट भी होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग रोज देख रहे हैं कि हमारे दाल पानी के भाव रोज बढ़ रहे हैं और उनके हिसाब से उनकी सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट लगाना सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। इसीलिए सरकार लंबे समय बाद में वापस नया यहाँ पर लेकर आ रही है, जो कि आपका वेतन आयोग है। यहाँ पर वेतन आयोग के लगने के बाद जो बेसिक पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, जो बेसिक पेमेंट पहले था वो बढ़ जाएगा। देखिएगा क्या होता है। सबसे पहली बात करें कि अभी वर्तमान के अंदर आपके पास जो सैलरी का पे बैंड है वो 5,200 से 20,200 के मध्य है, L1 के अंतर्गत है। ये अभी अपन लोगों ने, पहले आप लोगों को पता हो तो ये जो ग्रेड पे चलता था, 2400 ग्रेड पे LDC का था, 1700 ग्रेड पे इसका था, तो ये ग्रेड पे की जगह L1 L2 L3 दे दिया है। तो L1 के अंतर्गत आता है चतुश्रेणी कर्मचारी। और यहाँ पर आपकी जो बेसिक पेमेंट है, प्रोबेशन के अंदर जो सैलरी फिक्स सैलरी है, प्रोबेशन में राज्य सरकार के अंदर भले आप लोग RS बने, तहसीलदार बने, ये चतुश्रेणी कर्मचारी बने, किसी में बनेंगे सैलरी कम ही रहेगा। तो यहाँ 12,400 है। इसमें भी RGHS वगैरह के जो पैसे थोड़े बहुत कटते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आपको फ्री में इलाज वगैरह मिलता है। आफ्टर द प्रोबेशन जो आपकी बेसिक पेमेंट है वो 17,700 रुपया अभी वर्तमान में है। और 17,700 के अंदर लगातार 17,700 के अंदर लगातार अभी वर्तमान में अभी जो DA चल रहा है वो टोटल बेसिक पेमेंट का 53% है। DA केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर बढ़ाती रहती है और यहाँ पर 53% के टोटल बढ़ने और हाउस रेंट अलाउंस, जो कि राजस्थान के 5 प्रमुख शहर है, वहां पर हाउस रेंट अलाउंस 18% है टोटल सैलरी का। तो इन सबको मिलाकर जो आपका सैलरी बनता है वो करीबन 30,267 रुपया आपके खाते के अंदर आएगा। इसमें भी जो आपके PF वगैरह का पैसे थोड़े बहुत कटेंगे, वो कटेंगे, एक तरह की सेविंग है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा सर, जब हम लोग परमानेंट हो जाएंगे, तब हमारी जो सैलरी अभी तो यह है, परंतु हम लोग तो सर 2025 के अंदर तैयारी कर रहे हैं। 2025 के अंदर हम लोगों की नौकरी लगेगी, 2026 में ज्वाइनिंग होगी, 2028 के अंदर आते आते हमारा जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा तब तक तो वेतन आयोग लग जाएगा, 100% लग जाएगा। जब वेतन आयोग आपके लिए लग जाएगा तब यहाँ पर बेसिक पेमेंट बदल जाएगा। देखिएगा, आपने एक शब्द सुना होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर अभी मैंने एक वीडियो भी सबसे पहले जब ये वैकेंसी 8वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब मैंने समझाया भी था फिटमेंट फैक्टर किस तरह से कार्य करता है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये तो हमेशा आयोग ही तय करेगा, हम और आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछली बार के अंदर भी 2.57 लिया गया था। ये लगातार जो है पूरी की पूरी वैश्विक और हमारे राज्य और केंद्र के अंदर जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार तय किया जाता है। यदि हम लोगों ने जो आपको सैलरी दी है ये आपके पास मिनिमम से मिनिमम, इससे कम तो हो ही नहीं सकती है, इससे ज्यादा ही होगी। और ये एक हमने एक आंकड़ा दिया है, फिक्स नहीं है, क्योंकि ये तो आयोग तय करेगा फिटमेंट फैक्टर कितना परसेंट, कितना रुपया लगना चाहिए। तो यहां पर आपके पास 23,000 से 24,000 के मध्य प्रोबेशन की सैलरी हो जाएगी। और आफ्टर द प्रोबेशन आपकी सैलरी जो अभी 30,000 के आसपास है, इसके अंदर आपके पास 10,000 की वृद्धि देखने को मिल जाएगी, 40,000 रुपया।
फिर उसके बाद डीए बंद हो जाएगा। डीए जो है ना वो हट जाएगा, क्योंकि डीए जो अभी लग रहा है ना वो तो आपके लगातार महंगाई बढ़ने से होगा। जब आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगा और सैलरी फिर एक बार जीरो से वापस डीए बढ़ना शुरू होगा, फिर 3%, इसके बाद 1% और बढ़ा दिया, 4%, 5%, इस तरह से बढ़ता रहेगा। हर 10 सालों से ये लगातार आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और हर साल सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट तो हर साल लगता है। तो ये आप मानकर चलें कि ऐसी नौकरियां आपको बार बार नहीं मिलने वाली है जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, सैलरी बढ़ने के साथ साथ ही आप लोग चाहते हो कि मेरी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से बढ़े, तो प्रतिज्ञा परिवार उन 50 रुपए के अंदर पूरे मॉडल पेपर लेकर आया हुआ है। आप लोग प्रतिज्ञा परिवार के एप्लीकेशन को भी देखेंगे। 48,000 विद्यार्थी अपने लक्ष्य को संपन्न करने के लिए लगातार प्रतिज्ञा परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, जहां पर डिटेल सॉल्यूशन आपको उपलब्ध मिलेगा, उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपके लिए कंडक्ट हो रही है। एप्लीकेशन में लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में और भी कोई जानकारियां चाहते हैं तो बताइएगा। सैलरी बहुत बढ़िया रहेगी। सरकारी नौकरी के जीवन में बार बार मौके नहीं आते, इसको चूकना मत। आप सभी को और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।